जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। ये हॉन्टेड स्टोरी एक लड़के की है जो कि अपने दोस्तों के साथ एक शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तो अब शादी में जा रहे हैं तो तीनों चारों दोस्तों ने ड्रिंक कर रखा था और वो अपने शादी के लिए एंजॉय करते हुए अपने शादी अटेंड करने के लिए निकल चुके थे। तो उनमें से एक लड़का जो था उसे बहुत तेज बाथरूम आ रहा था। तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि भैया ज़रा साइड में रुकना, मुझे बहुत तेज़ बाथरूम आ रहा है और मैं ज़रा वॉशरूम जाके आता हूँ, आप ज़रा साइड में लगाइए गाड़ी। तो वो हाईवे से थोड़ा सा साइड में उतर के वो लड़का उतर गया और अपने पेड़ों के पास जाके वो अपना वॉशरूम करने लगा। अब जब वो फ्रेश हो गया तो वो आकर अपने गाड़ी में बैठ गया और सब अपने शादी जहाँ पर थी वहाँ के लिए निकल गए। अब शादी में पहुंचने के बाद जो लड़का था जो वॉशरूम करके आया था, वो उसके साथ कुछ ना अजीब होने लग गया। शादी में जैसे ही वो पार्टी में अपना डांस वगैरह कर रहे थे तो उस लड़के को डांस करते करते चक्कर आ गए, वो बेहोश हो गया, गिर गया वहाँ पर वो। अब सब दोस्तों ने देखा कि ड्रिंक कर रखा है, शायद इस वजह से इसको चक्कर आ गई हो, ज़्यादा पी लियो। तो उन्होंने उसको साइड में बिठाया एक जगह चेयर पे और उसको थोड़ा सा पानी वानी डाला उसके मुंह पे। और कुछ देर बाद उसको होश आया तो उससे पूछा क्या हो गया था तेरे को, तुम गिर क्यों गए? कह रहा पता नहीं, बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ भारी भारी सा लग रहा है मेरे ऊपर और जैसे किसी ने मेरे ऊपर वेट रख दिया हो। तो कह रहा है मुझे कुछ ना अजीब सा महसूस हो रहा है, अब जल्दी से तुम अपना खाना वाना खाइए और मेरे को मेरे घर पे ड्रॉप कर दीजिए, मेरे को कुछ कुछ ना अजीब सा महसूस होने लग गया, भारीपन हो रहा है मेरे को। अब लड़के जैसे तैसे अपना खाना वाना खाए और सबने एंजॉय करते हुए जो भी है अपना सारे अपना पार्टी ख़त्म करके और उस लड़के को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया। अब वो लड़का अपने घर आ गया और उसके पेरेंट्स जो थे तो उन्होंने अपना गेट वेट खोल के वो अंदर चला गया और उसने बोला कि मैं सोने जा रहा हूँ और मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, भारीपन सा लग रहा है, इस वजह से थोड़ा सा महसूस हो रहा था। उन्होंने बोला आप जाके सोइए आराम, सुबह बात करते हैं। अब सुबह वो लड़का अपने रूम में से बाहर नहीं आया। अब पेरेंट्स को लगा, जब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो उन्होंने देखा कि लड़का अभी तक रूम में से बाहर नहीं निकला, चलो चल के देखा जाए कि क्या हुआ, इतनी देर तक वो बाहर क्यों नहीं आया। रात को उसकी हालत भी ख़राब हो रही थी, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, शायद तबीयत ना ख़राब हो रही हो। फिर वो अंदर अपने गेट खोल के गए तो वो लड़का उल्टा अपने पलंग पे पड़ा हुआ था। अब जो उसके पेरेंट्स थे वो कह रहे बेटा क्या हुआ, इतनी देर तक सो रहे हो, खड़े हो, सुबह हो गई है। अब वो लड़का उठा ही नहीं। अब उन्होंने उनको अच्छी तरह हाथ पैरों से उसको हिलाया लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर उसके डैडी ने बोला इसको ज़रा सीधा करो, तो फिर देखते हैं। जब उसको सीधा किया गया तो उसकी दोनों आंखें खुली थी और उसने अपनी जीभ बाहर निकाल रखी थी। तो पेरेंट्स डर गए कि ये क्या हो गया है, इसकी जीभ बाहर निकली हुई है और बहुत ज़्यादा बड़ी कर रखी है, बाहर निकाल रखी थी उसने अपनी आंखें। तो लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था वो। अब पेरेंट्स को थोड़ा सा डर लगा कि ये क्या हो गया इसके साथ। तो उन्होंने उसके हाथ पर मसले, पानी वानी डाला, थोड़ा बातचीत करी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब माता पिता को थोड़ा डर लगने लगा। तो जो उनकी माता जी थी तो उनको लगा कि शायद कोई ऊपरी हवा का चक्कर लग रहा है मुझे, नज़र उतारनी पड़ेगी इसकी। नज़र उतार देते हैं, शायद पता नहीं रात को कहीं से आया होगा, कहीं पर इसका पैर पड़ गया होगा, तो इसकी थोड़ी सी उतार देते हैं नज़र, शायद उससे ठीक हो जाए। तो उसकी माँ ने मिर्ची लेके जो भी होते हैं उसके ऊपर से 7 बार उसके ऊपर से उसारा और उस मिर्ची को जलाने के लिए गए। तो ऊपरी हवा का चक्कर है, तो
उसने अपने पति से कहा कि जी जल लाइए। तो जो हस्बैंड थे वो गंगा जल लाए। अब जैसे ही उसके ऊपर गंगा जल मारा, वो बहुत तेज चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया, और उसने पूरे घर में हाहाकार मचा दिया उसने। अब वो सामानों को यहाँ से वो अपने बेड पे खड़ा हो गया और अपने सामानों जो भी उसके आसपास सामान था उनको एक ही हाथ से उठा उठा के फेंक रहा। उसमें इतनी जान, इतनी पावर आ गई थी कि जो 3-4 आदमी एक चीज़ को उठाते हैं, सामान को, वो अकेला एक ही हाथ से उनको उठा उठा के फेंक रहा था। अब माँ बाप को ये देख के बहुत डर लगा कि अचानक से ऐसे क्या हो गया, और इतनी भारी चीज़ें ये एक ही हाथ से उठा उठा के फेंक रहा है। कह रहा है बहुत बड़ी दिक्कत है शायद कोई। कह रहे पंडित जी को लेके आते हैं, और ये कुछ कुछ ना अजीब लग रहा है, ये गड़बड़ है, कुछ ऊपर ही हवा का चक्कर है। तो माता पिता ने अपने आस पड़ोस में जो मंदिर था वहाँ से पंडित जी को बुलाया गया, और पंडित जी आए। तो लड़के की हालत देख के पंडित जी ने भी कहा कि इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर हो गया है और उसका हल करते हैं। तो उन्होंने कुछ अपना छोटा सा यज्ञ जो होता है वो करना स्टार्ट करा। अब थोड़ी देर तो उनका बेटा शांत रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने पलंग से उठा और उसने फिर से सारा सामान उठा के यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर दिया। और उसने, जो पलंग होता है उसका, डबल बेड का पलंग था और वो बहुत भारी होता है। उसने पलंग से उतर के उस बेड को एक ही हाथ से पलंग को उठा दिया। अब पंडित जो वगैरह था वो ये चीज़ें देख के डर गया। अब पंडित जी अपनी जगह से उठ गए, कह रहे ये मेरे बस की बात नहीं है, इस पे कोई बुरा साया आ चुका है और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, और किसी का उतारा उतारू करते हैं तो उनको बुलाना पड़ेगा आपको, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी में, और जल्दी से जल्दी आप किसी को बुला के लाइए। अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो आपके बच्चे के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, इसलिए जल्दी किसी को लेके आइए, और मैं जा रहा हूँ, मेरे बस का बात नहीं है। अब पंडित जी अपना सामान वामान अपना उठा के पोटली वोटली उठा के वो निकल गया वहाँ से। अब माँ बाप को तो फिक्र होती है, उन्होंने अपने आस पड़ोस में बात करी, दोस्तों से बात करी, तो किसी ने उनको एक भैरव बाबा का कोई भगत है उनका पता बताया कि किसी में तो माता आती है, किसी में भैरव आते हैं। तो वो भैरव बाबा के भगत जी थे, जो किसी के ऊपर भूत वगैरह आ जाए तो वो उसको उतारते थे, और रोज़ शाम को वो अपनी जो गद्दी होती है उस पर भी बैठते थे वो। तो जब माता पिता उनके पास गए कि बच्चे की हालत ख़राब है, तो वो आने को लिए तैयार हो गए। अब वो जो भगत जी थे वो उनके घर आए। अब उनके बेटे की हालत हुई। अब पेरेंट्स ने अपने बेटे को पलंग से बांध रखा था, दोनों हाथ और दोनों पैरों को पलंग से बांध रखा था कि फिर से ये कोई सामान उठा के ना फेंकने ले जाए एक्टिविटी। तो जो भगत जी थे वो आए, तो उन्होंने बताया कि बताइए इसके साथ कल ये कहाँ से आया था और क्या हुआ था। तो पेरेंट्स ने बताया कि कल ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया था, शादी में, और वहाँ से आते ही दोस्त बता रहे हैं कि वहाँ पर इसको चक्कर भी आ गए थे। कह रहा था कोई भारीपन सा हो गया, घर आते ही ये लेट गया, फिर सुबह जब हमने उठाया और इसको इसने सामान उठाना फेंकना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही हमने इसके ऊपर जल वल डाला है, इसको पिलाने के लिए जल दिया, इसने जल वल भी फेंक दिया हमारा सारा, और इसने तो सामान वामान उठाना फेंक दिया, और पलंग भी एक ही हाथ से उठा लिया। पंडित जी भी आए, उनको भी डरा के भगा दिया इसने। तो ये बात है, बाकी हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो जो भगत जी थे, अब उनके पास मंत्र वगैरह होते हैं, साधना होती है, जिनसे वो पता लगा लेते हैं कि इस कि आखिर कल रात हुआ क्या था। तो उन्होंने अपना हवन वगैरह तैयार करा और वो अपने स्थान लेके बैठ गए और ध्यान लगाने लगे, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और 5-10 मिनट बाद उसने बताया कि आपका बेटा जो है ना, इसने कल दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखा था, और इसने
एक पेड़ के पास जाके बाथरूम करा इसने। तो जहाँ इसने बाथरूम करा था, वहाँ पर एक प्रेत आत्मा थी जो आराम कर रही थी। इसने उसके ऊपर जाके बाथरूम कर दिया। अब जो प्रेत आत्मा थी वो गुस्सा हो गई इससे, क्योंकि इसने इसके ऊपर वॉशरूम कर दिया। तभी से वो इसके ऊपर इसी के साथ चलने लगी और इसके पीछे पड़ गई है। तो पेरेंट्स को बहुत डर लगा कि आखिर इसके साथ हो क्या गया। तो उन्होंने बोला, भगत जी आप ही हैं जो मेरे बच्चे को बचा सकते हैं, अब आप ही कुछ कीजिए, ये हमारा इकलौता लड़का है और प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तो जो भगत जी थे वो कह रहे आप चिंता मत करिए, ऐसे भूतों को बहुत मैंने भगाया है और आप बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ से इसको साथ लेके ही जाऊँगा और आपके बेटे को पूरा ठीक करके जाऊँगा। अब जो भगत जी वगैरह होते हैं इनके पास तंत्र मंत्र साधना इतनी होती है कि वो कुछ भी आगे पीछे का पता लगा सकते हैं। तो उन्होंने अपना मंत्र उच्चारण स्टार्ट करा। अब जैसे इन्होंने अपना मंत्र उच्चारण स्टार्ट करा, वहाँ से वो जो उनका लड़का था उसके चीखने की आवाज़ें आने लगी, बंद कर दे, चला जाए यहाँ से, बंद कर दे वरना तेरे को ही मार दूंगा। वो इस तरह से बोलने लग गया कि अगर मेरे हाथ खोल दे, अगर मारूंगा और इसी को मैं नहीं छोड़ूंगा और चला जाए यहाँ से। तो भगत जी ने कहा हम नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएगा तू और इस बच्चों को छोड़ के जा, वरना मैं तुझे अपने साथ कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा और तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, तू बंद ही रहेगा। तो कह रहा इसलिए प्यार से बोल रहा हूँ चला जा। तो वो नहीं माना, वो चीख पुकार करता रहा और दांत बजाने लगा, जीभ बार बार बाहर निकलने लगा, आंखें निकालने लगा। तो भगत जी ने कहा ये कोई बहुत ही ढीठ आत्मा है और ये ऐसे नहीं जाएगी। तो उसने बोला अच्छा एक बात बता, इससे अनजाने में गलती हुई थी, इसे नहीं पता था कि तू वहाँ पर है और ये तो एक बच्चा है और गलती तो इसी से भी हो जाती है, इससे गलती होगी, अब बता तू इस गलती का माफ़ करने का क्या लेगा। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन जब भगत जी ने मंत्र मंत्र पढ़ना स्टार्ट करने लगे तब शायद उसे कुछ दर्द होने लगा या कुछ होने लगा। कह रहा है बस करो बस करो, कह रहा मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तभी मैं इसको छोड़ूंगा, नहीं वरना मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला बता तेरी क्या इच्छा है, तेरे को क्या चाहिए। तो उसने बोला मुझे बहुत सारा मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, मिठाई चाहिए। उसने कुछ डिमांडें रखी अपनी। कह रहा अगर तुम मुझे ये सब दे दोगे तो मैं इस लड़के को छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं वरना मैं इस लड़के को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो भगत जी ने कहा अगर हम तेरी ये डिमांड पूरी कर दें जो जो तू मांग रहा है, उसके बाद तू यहाँ से चला जाएगा। कह रहा हाँ, अगर तुम मेरे को ये सामान ला के दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि इस लड़के से अनजाने में हुई है गलती, तो ये लिए बिना मैं ऐसे जाऊंगा नहीं, वरना मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तो भगत जी ने उनके पेरेंट्स को कहा कि मैं आपको ये सब लिख के दे रहा हूँ, आप ये सामान लाइए, जिसमें मीट भी था, दारू भी थी, मिठाई भी थी, पान था, कुछ एक दो आइटम और थे। अब जो पेरेंट्स थे वो सारा सामान कुछ देर में ही लेकर आ गए। तो उसने बोला ले आ जा और तेरा सामान जो तूने मंगाया था वो ले ले। तो कह रहा हम तेरे हाथ खोल रहे हैं, लेकिन अगर तूने पहले जैसी कोई हरकत करी तो मैं तुझे कैद करके यहाँ से ले जाऊँगा। उसने बोला मैं कुछ नहीं करने वाला, आप मेरे को खोलिए। जैसे ही उसको खोला गया तो वो अपने भगत जी के सामने जाके बैठ गया और जो भी सामान था वो इतना सारा सामान था कि 4-5 आदमी खा लें इतना सामान था। लेकिन वो लड़का 10 मिनट के अंदर पूरा कच्चा मीट, दारू, मिठाई विठाई सब खा गया। तो सब फिनिश होने के बाद भगत जी ने उसको बोला हाँ जी अब बताइए, अब जाओगे या नहीं। तो
वो कह रहा नहीं जाऊंगा मैं। अब उसने बोला देख, तूने वचन दिया है मेरे को कि ये सामान लाओगे तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अब तू अपनी बात से मुँह कर रहा है और चला जा, नहीं वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। उसने बोला जो तेरे को करना कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं इसके अंदर से नहीं निकलूँगा। अब फिर जो भगत जी थे, फिर उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया। फिर उन्होंने पोटली में से अपना कुछ सामान निकाला और हड्डी वगैरह निकाली, और वो अपने तंत्र साधना में मग्न हो गए। अब फिर से जो था लड़का, वो चीख पुकार करने लगा। फिर से वो सामान वामान थोड़ा सा इधर उधर फेंकने लगा। तब कुछ लोगों ने मिलके उसको बांध दिया, पलंग से सीधा बांध दिया। फिर भगत जी अपना काम में लग गए। तो 10-15 मिनट बाद फिर उस लड़के की चीख निकली, मुझे छोड़ दे, मैं चला जाऊंगा और आज के बाद इस लड़के के पास नहीं आऊँगा, तो बस मेरे को छोड़ दे बस। भगत जी ने बोला ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, तू मेरे को देगा, वचन देगा कि तू दोबारा इस लड़के के पास नहीं आएगा, ये वचन देना पड़ेगा तेरे को। उसने बोला मैं आपको देता हूँ वचन। और भगत जी ने बोला ऐसे नहीं। उसने उन्होंने एक गिलास लिया, नमक डाला उसके अंदर, कह रहा वचन दे के जा कि दोबारा इस लड़के को कभी तंग नहीं करेगा, और ये गिलास है, इसको गिरा के सीधा बाहर निकल जा और दोबारा इस लड़के के पीछे मत आना, वरना मैं तुझे बांध के अपने साथ अपने डेरे पे ले जाऊंगा और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तू वहीं कैद रहेगा। उसने बोला नहीं ऐसा कुछ मत करो, मैं जा रहा हूँ और मैं आज के बाद इस लड़के को कभी तंग नहीं करूँगा। फिर वो उस गिलास का पानी गिर के सीधा उस लड़के में से बाहर ले गया। वो लड़का फ्री होके ज़मीन पे गिर गया और फिर उसके पेरेंट्स ने उसको उठा के अपने पलंग पे रखा। पेरेंट्स ने पूछा कि अब तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी हमारे बच्चों को। उन्होंने बोला उसे जो चाहिए था हमने उसको दे दिया, निकल गया। फिर उसने एक ही बात बोली कि जब भी तुम्हें वॉशरूम वगैरह आता है ना, तो किसी पेड़ के पास कभी भी वॉशरूम मत करना, किसी भी पेड़ के पास वॉशरूम नहीं करना, क्योंकि कुछ प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर रहती हैं, पेड़ के आसपास रहती हैं, और तो अनजाने में इंसान से गलती हो जाती है, वो वॉशरूम कर देता है वहाँ जाके। तो खास करके जहाँ भी कोई पेड़ वगैरह हो, पेड़ वगैरह वहाँ पर कभी भी बाथरूम वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के ऊपर भूत प्रेत वास करते हैं। तो एक सीख भी मिलती है इससे कि वॉशरूम के लिए वॉशरूम बने हुए हैं वहीं करें और गलत जगहों पे ना करें, क्योंकि हमारे अलावा भी कोई रहता है वहाँ जो हमें दिखाई नहीं देता। और फिर आपके सामने इतनी बड़ी मुसीबत आई उस लड़के पे सिर्फ एक वॉशरूम के लिए। तो इसलिए ध्यान रखें, कहीं भी गलत जगह पे वॉशरूम ना करें। तो ये थी हमारी कहानी जो कि हमारे साथ शेयर करी गई थी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय हिंद।